लड़के ने धीरे से कीचड़ और रेत को एक तरफ धकेला और आश्चर्यजनक रूप से उसे कचरे के ढेर में एक जीर्ण शीर्ण रोबोट मिला। जैसे जैसे लड़के ने काम करना जारी रखा, रोबोट आखिरकार सही सलामत दिखाई दिया। लड़का खुशी खुशी रोबोट को घर ले गया और तुरंत उसे चालू कर दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने सालों तक जमीन के नीचे दबे रहने के बाद भी रोबोट काम कर रहा होगा। इससे उसके पिता अंकल वुल्फ भी हैरान रह गए और लड़के ने रोबोट को साफ करने की तैयारी कर ली। फिर उन्हें रोबोट की छाती पर एक नेम प्लेट लगी हुई मिली। पता चला कि रोबोट का नाम एडम था। फिर लड़का अपने पिता के पास वापस गया और अंकल वुल्फ से एडम को प्रतियोगिता में ले जाने के लिए कहा, लेकिन अंकल वुल्फ इससे सहमत नहीं हुए। यह सिर्फ एक प्रशिक्षण रोबोट निकला। इसका काम दूसरे लोगों की हरकतों की नकल करना था। लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी। रात में उसने एडम के साथ अकेले प्रशिक्षण शुरू किया। एडम के पास एक अनोखी मानचित्रण क्रिया है जो लड़के की सभी गतिविधियों की नकल करता है। एडम के साथ अपनी बातचीत के दौरान लड़के को लगा कि एडम कोई साधारण रोबोट नहीं था। उसकी गहरी नीली आंखों में अपनी ही बुद्धिमत्ता थी। अगले दिन वुल्फ सुबह जल्दी उठ गया। वह बाहर गया और देखा कि लड़का एडम को मुक्केबाजी सिखा रहा है। अपने बेटे की दृढ़ता को देखकर वुल्फ ने एडम को एक असली लड़ाई में ले जाने का फैसला किया ताकि उसका बेटा अपना विचार छोड़ दे और प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचने तक इंतजार करे। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, दुश्मन रोबोट तुरंत दौड़ा। पहले एडम के पैर पर पैर रखा, फिर तुरंत एडम को पीटना शुरू कर दिया। लड़के ने पहली बार एडम को किसी मुकाबले में नियंत्रित किया था और उसकी प्रतिक्रिया और अनुभव में स्पष्ट रूप से कमी थी। एडम जल्द ही हार मानने लगा। सौभाग्य से एडम एक स्पैरिंग रोबोट था और उसके मोटे कवच ने उसे सभी हमलों का सामना करने की अनुमति दी। जैसे ही एडम हार मानने वाला था, पहला राउंड समाप्त हो गया। लड़का टिके रहने में कामयाब रहा और मुकाबला जल्दी ही दूसरे राउंड में प्रवेश कर गया। इस समय वुल्फ अंकल ने मार्गदर्शन देना शुरू किया, जिससे एडम प्रतिद्वंद्वी के हमलों से पूरी तरह बच सका। फिर लड़के ने एडम को नियंत्रित करके एक अपरकट लगाया, जिसने वास्तव में प्रतिद्वंद्वी के रोबोट के सिस्टम को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। इस तरह लड़के और उसके पिता ने मैच सफलतापूर्वक जीत लिया।